नदी के द्वीप कविता का सारांश। नदी के द्वीप कविता के रचनाकार हैं अज्ञेय। अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय हिंदी साहित्य के प्रयोगवाद के प्रमुख प्रवर्तक थे। उनकी प्रकाशित कृति हरी घास पर क्षण भर में यह कविता नदी के द्वीप संकलित है। इस काव्य संकलन का प्रकाशन सन 1947 में हुआ था। इसके प्रकाशन से उन्हें हिंदी साहित्य संसार में एक नई पहचान मिली, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। उनकी काव्य कला अत्यंत निपुणता के साथ इसमें प्रस्तुत हुई है। आत्मान्वेषण, प्रकृति तथा प्रणयानुभूति से संबंधित रचनाएं इस संकलन में सम्मिलित हैं। कवि के बिंब एवं प्रतीकों में एक नई ताजगी महसूस होती है। नदी के द्वीप पूर्णतः एक प्रतीकात्मक रचना है, जिसमें कवि ने नदी, द्वीप तथा भूखंड द्वारा क्रमशः व्यक्ति, परंपरा और समाज के पारस्परिक संबंधों को समझाने का प्रयास किया है। इस कविता में द्वीप व्यक्ति का प्रतीक है, नदी संस्कृति का, माँ या परंपरा का प्रतीक है तथा भूखंड समाज या पिता का प्रतीक है। कवि कहते हैं कि व्यक्ति भले ही समाज से, परंपराओं से निर्मित हो, लेकिन उसका अपना अस्तित्व है जिसे बचाकर रखना अनिवार्य है। इसी बात को कवि नदी, द्वीप और भूखंड जैसे प्रतीकों से समझाते हैं। नदी से द्वीप बनता है, इसलिए नदी की माँ द्वीप की माँ नदी है। लेकिन नदी की नियति है बहना, जबकि द्वीप की नियति एक स्थान पर स्थिर रहना है। जिस प्रकार द्वीप अपने अस्तित्व को संजोए रखता है, नदी के साथ धारा बनकर नहीं बहता है, उसी प्रकार व्यक्ति को भी समाज में रहते हुए समष्टि के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हुए भी अपने अस्तित्व को बचाकर रखना चाहिए। समाज में रहते हुए व्यक्ति को अपनी परंपरा एवं संस्कृति की रक्षा भी करनी है और अपने अस्तित्व को भी सुरक्षित रखना है। यही कविता का केंद्रीय भाव है। जिस प्रकार नदी द्वीप के उभार सैकत कुल को गढ़ती है, उसी प्रकार संस्कृति व्यक्ति के बाह्य तथा आंतरिक रूप को गढ़ती है। कवि ने प्रस्तुत कविता में नदी, द्वीप और भूखंड के माध्यम से व्यक्ति, समाज और व्यक्तित्व निर्माण की ओर दिशा दीप्त करते हैं। कविता की मूल संवेदना इस विचार पर आधारित है कि जिसने अस्तित्व दिया है, उसी के लिए हमारा अस्तित्व समर्पित होना चाहिए। जो देता है, उसे लेने का भी अधिकार होता है। अस्तित्व बाह्य रूप से समाप्त और समाहित होकर भी वस्तुतः ऐसा नहीं होता। समय और काल के प्रवाह में नदी के द्वीपों की तरह वह स्वयं बनता और बिगड़ता है। नदी के लिए द्वीप उसके संतान के समान है, जिसने उसे रूप देकर साकार किया है। द्वीप अपने रूपाकार में ही नदी की शोभा बढ़ाते हैं। उसके साथ बहकर रेत होकर उसे गंदला नहीं करते। उसी प्रकार हमें भी अपने अस्तित्व की पहचान को अपनी गतिशीलता के नाम पर गंदला नहीं बनाना चाहिए।